हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी को पता होगा कि हमने बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 की शुरुआत कर दी है, जिसमें हमने 6 to 8 और 9 10 को कवर कर रहे हैं। मेन सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी है उसको अच्छे से टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। और आज इसी में से हम सार संग्रह है जो 6 to 12 तक के वन लाइनर, उसको भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लास्ट में हमने लिया है, ठीक है जी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत की नदियाँ, ठीक है। इससे पहले हमने भारत की स्थिति, भारत के पर्वत, भारत के पठार और भारत के वन, खनिज, इस सभी को अच्छे से टॉपिक को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पर उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, भारत की नदियाँ। तो चलिए इसको भी हम टॉपिक वाइज अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है नदियों का। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं, उसी में से आज पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि इसकी संयुक्त जो जलधारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि गंगा को मतलब बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं आप सभी से इसका जवाब चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दें कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में हर एक पॉइंट को कवर करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दें। अगला पॉइंट देखते हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए, दोनों की जलधाराओं को जो संयुक्त जलधारा होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसको बांग्लादेश में मेघना कहते हैं, ठीक है जी। अगला है कि भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो ये दोनों मिलकर ही जो मेघना है ये क्या बनाती है, तो सुंदरबन डेल्टा, या आप कह सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाती हैं, तो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, ठीक है जी। आगे है कि संगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि संगपो जो नदी है वो भारत में किस राज्य में से प्रवेश करती है। तो वो किससे प्रवेश करती है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। और भारत में संगपो को किस नाम से जाना जाता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन के कई क्वेश्चन बनते हैं और उसको सभी जो क्वेश्चन बनते हैं उसको अच्छे से कवर करना हमारा उत्तरदायित्व है। तो इसको हम देखते हैं कि आपने अभी तक कितना प्रिपरेशन की है। आपका ये प्रिपरेशन का टेस्ट भी हो जाएगा कि संगपो को भारत में किस नाम से जाना जाता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ठीक है। अगला है कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की है। तवा किसकी सहायक है, नर्मदा। संगपो भारत में किस राज्य में प्रवेश करता है, तो अरुणाचल प्रदेश से संगपो भारत में प्रवेश करता है। आगे है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं, ठीक है जी। अगला है कि बंगाल का शोक, तो दामोदर नदी को। ये दोनों में से पूछे जाते हैं कि बिहार का शोक और बंगाल का शोक। बिहार का शोक तो शायद पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, तो वो कौन सी नदी है, तो आपकी कोसी है। और बंगाल का शोक तो वो है आपका दामोदर, ठीक है जी। प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने ऐसे ही सारे टॉपिकों को अच्छे से कवर किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेके आए हैं एनसीईआरटी के, ठीक है जी। आपने वैसे प्रिपरेशन की है लेकिन कुछ पॉइंटें हैं जो छूट जाती है। अब नदियाँ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई बार तो हमें ईजी लगता है, लेकिन एग्जाम में इसमें से क्या बन जाता है, हमारे माइंड में कन्फ्यूजन आ जाता है। ये तो चलिए बहुत ईजी है, लेकिन इससे पहले जो हमने किया था उसमें आपने देखा होगा कि क्या बन जाता है, हमें पता होते हुए भी वो क्वेश्चन को हम अटेंड नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि पता है लेकिन क्लियर नहीं है बिल्कुल माइंड में, ठीक है जी। तो कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल ही नॉर्मली इसको याद करिए, ठीक है जी। अगला है कि कौन सी नदी भ्रंश दोहिणी से होकर बहती है। तो वो कौन सी होगी आपकी, तो नर्मदा। वो कौन सी नदी है, तो नर्मदा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। ये आपके
मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सी नदी है, तो वो है आपका गंगा। ठीक है जी, ये आपके करंट अफेयर्स में बन सकता है, लेकिन ये भी अभी तो थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी इसको जानना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी हर साल अपडेट होती रहती है, तो ये एनसीईआरटी के से उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय दर्जा किस नदी को दिया है केंद्र सरकार ने, तो वो है आपका गंगा को। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी। कौन सी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी? गोदावरी। ठीक है, आपको यह भी बताना है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, इसको कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का तो आपको पता चल गया कि वो कौन सी नदी है, तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा कौन सी है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। आगे है कि भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आप सभी को पता होगा कि बहने के अनुसार सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी गंगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, ये आपको बताना कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है आपके बंगाल की खाड़ी में। अच्छा जी, बंगाल की खाड़ी में और कौन सी नदियां हैं जो गिरती हैं, उसके जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में देंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, उनके नाम बताइए। ठीक है जी, अगला है, देखिए आप जवाब देंगे तभी आपकी प्रिपरेशन का पता चलेगा। ठीक है जी, तो आप अगर जवाब नहीं देते हैं तो वो आपके ऊपर है, लेकिन आप जितना अच्छा जवाब देंगे, क्योंकि तभी तो आपके माइंड में वो चीज़ें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। आपको माइंड के चलिए मैंने बोल दिया, आपके माइंड में डाउट आएगा, अरे यार ये है गंगा है गोदावरी है, कृष्णा है, और कौन सी है, तो आएगा ना माइंड में कि ये हाँ ये भी है ये भी है ये भी है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप इसका कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी कैसा पूछता है, एक नदी दे देगा कृष्णा, एक दे देगा कावेरी, एक दे देगा नर्मदा। अब हमें तो पता है कि कृष्णा गिरती है, गंगा गिरती है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, कई बार तीनों ही गिरती हैं, लेकिन नर्मदा तो चलिए कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ठीक है जी, तो ऐसे ही एक से अधिक वाले बीपीएससी अधिक क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी सिंधु। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन चलिए आपसे एक बार पीछे का पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, बताइए। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी नदियां जो भारत से होकर पाकिस्तान में बहती हैं। ठीक है जी, आपने क्वेश्चन सुन लिया कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो भारत से निकलती हैं और पाकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में बहते हुए वो सागरों में गिरती हैं, तो उन नदियों के आपको नाम बताना है जो अरब सागर में गिरती है। अगला है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर की ओर गिरती है, तो वो है आपकी नर्मदा। और भी इस नदियों के बारे में आपको बताने की अरब सागर में गिरने वाली और नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, अगला है कि कौन सी दो नदियां की लंबाई लगभग समान है, बताइए। कौन सी दो नदियां हैं जो समान है, तो एक है आपकी सिंधु जिसका लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर, और दूसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। ठीक है जी, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई क्या है, एक समान है। ठीक है जी, आपको एक और मैं क्वेश्चन पूछ देता हूं कि नर्मदा की लंबाई कितनी है आपको बताना है। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा, उसकी लंबाई कितनी है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगला है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। ठीक है जी, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। चलिए आपसे एक और पूछता हूँ इसी में संबंधित क्वेश्चन कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच किस नदी
का जल विवाद है, वो कौन सी नदी है जिसके बीच में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का जल विवाद है, उस नदी का आपको नाम बताना है। ठीक है जी। आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि एक तो आपका ये होगा कि कावेरी जो जल विवाद है वो है कृष्णा और कर्नाटका और तमिलनाडु के मध्य। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में किस नदी का विवाद है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में के मध्य किस नदी से संबंधित विवाद है, उस नदी का आपको नाम बताना है। ठीक है, आपसे मैंने अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन पूछे और 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि आप ये तो सभी को आजकल याद हो गया कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में किस नदी का विवाद है, तो कावेरी नदी का, लेकिन आपको बताना है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच। आगे बढ़ते हैं कि किस नदी को बृहद हिमालय के नाम से भी, बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। तो वो कौन सी है, गोदावरी। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछा था कि दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, उसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा। और ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम क्या लेके आएंगे, तो आप सभी के लिए पॉलिटी लेके आएंगे और हिस्ट्री लेके आएंगे, दोनों साथ साथ चलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी हम बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे, आपका एक भी पॉइंट उसमें से नहीं छूटेगा। ठीक है जी, इसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता होगा कौन सी नदी है, वो कोसी नदी क्या है, अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और ये आपको बताने की कोसी नदी मार्ग क्यों बदलती है, कमेंट्स बॉक्स में देना है कि कोसी नदी मार्ग क्यों बदलती है, किन कारणों से कोसी नदी मार्ग बदलती है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है, तो वो है आपकी नर्मदा। जो कपिल जलधारा है, कपिल जलधारा प्रपात, वो कौन सी नदी करती है, तो वो है आपकी नर्मदा। अगला है कि कौन सी नदी उड़ीसा की शोक कहलाती है, तो वो है आपकी ब्राह्मणी जो नदी है वो क्या कहलाती है, उड़ीसा की शोक। ठीक है, आप सभी को बताने कि ब्राह्मणी जो नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है। ठीक है जी, आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ब्राह्मणी नदी का कहाँ से निकलती है, बताइए। इसका भी जवाब आपको कहाँ देना है, तो इसका जवाब को भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है कि ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है। अगला आपका क्वेश्चन मतलब पॉइंट है कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है, तो वो है आपकी पैनगंगा और वैनगंगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं कि आगे है कि इंद्रब्रह्मा है एक पौराणिक नदी है। क्या है ये, पौराणिक नदी है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी को नहीं पता है। ठीक है जी, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, याद करना है, पढ़ना नहीं है। इसको क्या करना है, पौराणिक नदी कौन सी है, तो इंडो ब्रह्मा। ठीक है, अगला है कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है, तो आपका कौन सी नदी है सबसे लंबा सड़क पुल, तो वो है आपका गंगा। ठीक है जी, कौन सी नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है, तो वो आपकी कौन सी नदी है, तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र, जो सबसे बड़ा क्या बनाती है, तो द्वीप बनाती है, सबसे बड़ा द्वीप मंजुली को बनाती है। तो वो आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होकर बहता है, बताइए। नर्मदा नदी का जो मुख्य भाग है, सबसे अधिक भाग वो किस राज्य में बहता है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है जी, चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है। ठीक है जी, कितने राज्यों से होकर बहती है, ये आपका क्वेश्चन बनता है एक और कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है। इसका जवाब आप काट देंगे, तो आप सभी को इसका भी जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है।
अगला देखते हैं, ये हो गया नर्मदा नदी अधिकांश भाग कहाँ बहता है, किस राज्य में बहता है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी मंझूली डेल्टा बनाती है, तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र। किस नदी का सबसे लंबा सड़क पुल है, किस नदी पर है, तो वो है आपका गंगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि नदियों को जोड़ने वाली योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुए थे, तो वो थे आपके राजगद् सरकार। ये आपका बन सकता है कि जो नदियों को जोड़ने वाली परियोजना थी वो किसके शासनकाल में प्रस्तावित थी, तो वह है राजगद् सरकार के। ठीक है, अगला है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो है ताप्ती। ठीक है जी, ताप्ती नदी जो है वो कहाँ से होकर बहती है, तो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला है कि कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है, तो आप सभी को पता होगा कि कौन सी नदी पर हुआ है, तो वो है सिंधु नदी पर। ठीक है जी, किस नदी पर, तो सिंधु नदी पर हुआ है। किस सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है, तो वह है आपका 20% जल का उपयोग कौन कर सकता है, तो सिंधु नदी के जल का उपयोग भारत कर सकता है। और बाकी 80% जल का प्रयोग कौन करता है, बताइए, तो 80% जल का उपयोग करता है आपका पाकिस्तान। कौन, पाकिस्तान। ठीक है जी, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो समझौता किस नदी पर है भारत और पाकिस्तान का, तो वो है सिंधु नदी पर। भारत उस सिंधु नदी का कितना प्रतिशत जल यूज कर सकता है, तो वो है आपका 20% जल यूज कर सकता है। आगे है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, वीवीआई है ये पॉइंट, कि उत्तर से दक्षिण में जो क्रम में नदियां बतानी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय है पहली बात तो, और उत्तर से दक्षिण में, तो सबसे पहला कौन सा आता है, तो महानदी आती है। उसके बाद कौन सी आती है, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद पन्नार, उसके बाद कावेरी, और उसके बाद वेगाई। ठीक है जी, तो ये कैसा क्रम है, तो ये उत्तर से प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण का क्रम है। इसको इम्पोर्टेंट, ये वेरी वीवीआई है, इसको जरूर आपको याद करना है। ठीक है जी, ये वीवीआई है, इसको आपको याद करना है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है। तो सबसे पहले आ जाती है महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद पन्नार, उसके बाद कावेरी, उसके बाद वेगाई। ठीक है जी, आगे देखते हैं, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है, तो वो आपकी इकलौती नदी कौन सी है, तो वो है सिंधु नदी। ठीक है जी, सिंधु नदी कहाँ से होकर बहती है, तो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। अगला है पॉइंट कि पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक आपसे मैंने पूछा था, याद होगा कितने क्वेश्चन पूछती है, 7वां क्वेश्चन है ये, और सभी का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। एक पूछा था कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच किस नदी का विवाद है, और एक हो गया कि कृष्णा नदी किन दो राज्यों के मध्य विवाद है। ठीक है जी, अगला है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर कहाँ से निकलती है, तो आपके छोटा नागपुर के पठार से दामोदर निकलती है। ठीक है जी, आगे बढ़े, इसमें से एक ये वीवीआई है, वेरी वीवीआई है, वेरी वीवीआई, और एक आपका पंचगंगा और दूध गंगा की सहायक नदियाँ किसकी सहायक है, तो कृष्णा की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी दो नदियाँ दो भागों में विभाजित करती हैं। कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में जो पठारी प्रदेश हैं उनमें कौन सी दो नदियाँ हैं जो उनको दो भागों में पठारों को विभाजित करती हैं। तो आपकी कौन सी दो नदियाँ हैं दो भागों में, पठारों को विभाजित करती है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी, जो पठारी भागों को दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, और वो दो भाग कौन से हैं ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वो दो भाग कौन से हैं, वो कौन से दो पठारी भाग हैं, प्रदेश हैं, जिनको वो दो भागों में बांट देती है ये नदी।
नर्मदा। कमेंट्स बॉक्स में इसका भी जवाब आपको देना है। अगला है कि शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक है? चंबल की। जो चंबल नदी है की सहायक है शिप्रा, लेकिन चंबल किसकी सहायक है ये आपको बताना है। ये लीजिए, एक और आपका बन जाता है क्वेश्चन कि चंबल किसकी सहायक नदी है। ठीक है जी, इसका भी जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट्स बॉक्स में देना है कि चंबल किसकी सहायक नदी है। चंबल की सहायक तो मिल गई कि जो शिप्रा है वो चंबल की नदी, चंबल नदी की सहायक है, लेकिन चंबल ये खुद किसकी सहायक है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखिए, क्वेश्चन पूछने का मेरा एक ही मकसद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे हो सके। जितना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा एग्जाम में आप उतना ही रिलैक्स फील करेंगे, और जितना आपका रिलैक्स रहेंगे उतना ही आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। क्योंकि कई बार नहीं, हर बार होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है कि जिसने प्रिपरेशन की है लेकिन एग्जाम में अगर वो कूल नहीं रहा तो उसका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। माइंड डिस्टर्ब रहा, कंफ्यूजन बना रहा तो उसका एग्जाम खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपने माइंड आपका क्लियर है, आप शांत हैं, तो आपका एग्जाम 1 नंबर का जाएगा। आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे अगर आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल है, शांत है तो। ठीक है जी, तो बिल्कुल माइंड को शांत रखना और अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको पता है तो उसको 10 बार रिवीजन और कर लो, कि वो पता होते हुए माइंड से कभी 1% भी मिस ना हो, मतलब गुम ना हो जाए, वो कंफ्यूजन ना बने। ठीक है जी, तो चंबल आपको बताने की किसकी सहायक नदी है। अगला है कि भारत की कौन सी नदी का मुहाना या उद्गम स्थल दोनों भारत में ही हैं। मतलब मुहाना तो वो है दक्षिण की ओर। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो दक्षिण की ओर है। ये क्या है दक्षिण की ओर? मेरे को लग रहा है कुछ इसमें अधूरा है ये। चलिए, इसको मैं आपको मतलब कल वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या है। मतलब मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है ये। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन मार्क में डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो वो है आपकी नर्मदा। जहाँ पे क्या है, महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, तो वो कौन सी नदी है? तो आपकी नर्मदा। ठीक है जी, नर्मदा नदी है। आगे चलते हैं। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो आप सभी को पता होगा ये तो, कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो वह है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी, चलिए एक और मिलता जुलता क्वेश्चन मिल देता हूँ कि ब्रह्मपुत्र किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? ठीक है जी, मैंने आपको एक बार पूछा था संगपो को भारत में किस नाम से जाना जाता है, और एक आपका क्वेश्चन हो गया कि ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है। ठीक है जी, आगे है कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। ये आप सभी को पता होगा देवप्रयाग में क्या होता है। तो अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो वो है चंबल एवं सरस्वती। जिससे क्या होती है, तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो आपकी कौन सी वो नदियां हैं? चंबल एवं सरस्वती कह रहा हूँ, साबरमती। अगला है कि जो लूनी है नदी कहाँ गिरती है? तो ये आपकी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है जी, आपको ये भी बताना है कि भूमिगत ऐसी कौन सी नदी है जो सागर में नहीं गिरती है। भारत की ऐसी कौन सी नदी है कि सागर में ना गिरकर वो भूमिहीन हो जाती है, भूमि में ही वो समाहित हो जाती है, सागर में ना गिरकर। आपको उस नदी का नाम भी बताना है। ठीक है जी, कमेंट्स बॉक्स में। आगे है कि कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं?
ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं करती हैं, तो वो है आपका नर्मदा और तापी जो है वो क्या करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है जी। अगला है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो जमुना के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है बांग्लादेश में? मैंने बांग्लादेश में और भी पूछा था क्वेश्चन। ठीक है जी। तो वो कौन सी नदी है? तो आपकी ब्रह्मपुत्र है, जो कि बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो वो है जमुना के नाम से जानी जाती है। आगे है कि किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बताओ वो कौन सी है? तो वो है आपकी कावेरी नदी, जिसको क्या कहते हैं, दूसरी गंगा। ठीक है। आगे है कि पन्नार की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है पापाधनी और चित्रावती। पापाधनी और चित्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये पन्नार की सहायक नदियां हैं। ठीक है जी। पन्नार किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको बताना है कि पन्नार जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है। ठीक है जी। तो मैंने आपसे करीबन 10 से 12 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। और इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। देखिए, आप जवाब जितना देंगे आपका उतना ही अच्छे से प्रिपरेशन होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो एक बार बुक खोलिए, चाहे मेरी वीडियो देखिए, पुरानी वीडियो देखिए, उसमें मैंने नदियों को अच्छे से कवर किया है। ठीक है। लेकिन इसका जवाब आप जरूर दीजिए, कोशिश कीजिए कि भाई जितना अच्छे से हो सके उतने जवाब दो, जितने क्वेश्चन के हो सके उतने क्वेश्चन के जवाब दो, क्योंकि जितना करेंगे आप अपने लिए करेंगे और उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ठीक है जी। तो आज हमने नदियों के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखा, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को कवर किया। कल हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आएंगे, चाहे नदी को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे और फिर आपके लिए लेके आएंगे। तो अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या है कि आपकी प्रिपरेशन और हम सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स टॉपिक को कवर करेंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऐसी होगी कि आपको फिर डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम से। ठीक है जी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड हो सके तो शेयर भी करें, आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी अच्छे से प्रिपरेशन हो। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में भी इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।